नमस्कार बच्चों, फिर से एक बार स्वागत करते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग बाय संजय चौहान अपने यूट्यूब चैनल पे। आइए हम ब्लड रिलेशन के कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, हम एक बार रिकैप कर देते हैं कि हमने आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन में 3 चिन्ह का यूज़ करना है। पहला चिन्ह ये है, यहाँ पर पुत्र या पुत्री बैठेगा और यहाँ पर माँ या पिता बैठेगा। दूसरा साइन है बच्चों ये भाई बहन का, भाई ऑब्लिक बहन। इसकी संख्या और भी ज़्यादा होगा तो इस तरीके से हम बढ़ाते चले जाएंगे। तीसरा ये साइन है पति पत्नी का, ये साइन है बच्चों पति ऑब्लिक पत्नी का साइन है। इस 3 चिन्ह के प्रयोग से हम किसी भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात हम और आपको बताना चाहते हैं कि इस 3 चिन्ह के माध्यम से हम किसी भी रिश्ते को लिख सकते हैं। ब्लड रिलेशन के किसी भी रिश्ते को इस 3 चिन्ह के माध्यम से लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है मामा का बेटा, तो एक्स के मामा का बेटा, एक्स का हम माँ बना लिए, माँ का भाई हो गया मामा, और इनका बेटा ये मामा का बेटा हो गया। मौसी का बेटा लिखना है जेड का, तो जेड की ये माँ हो गई, माँ की ये बहन हो गई मौसी, और इनका बेटा है तो ये मेल होगा, एम बना के घेर देंगे। यानी इस 3 चिन्ह के माध्यम से हम किसी भी रिश्ते को लिख सकते हैं बच्चों। अब आइए हम क्वेश्चंस के कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। स्केच करने सीख जाइए, कोई भी सवाल आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कहता है एम के का भाई है, स्केच करिए। एम किसका भाई है बच्चों? तो के का भाई है, तो एम भाई है तो ये मेल हो गया। फिर कहता है टी के की बहन है, के की बहन कौन है? टी है, ये फीमेल हो गई। टी के की बहन है। आर एम का पिता है, एम का पिता कौन है बच्चों? आर, आर पिता है तो ये मेल हो गया, पिता है तो ये मेल हो गया। फिर कहता है जे आर की पत्नी है, आर की पत्नी कौन है? जे, पत्नी है तो ये फीमेल हो गई। जे आर की पत्नी है। जे को कितने पुत्र हैं? तो बच्चों इनका सेक्स पता है, ये मेल है, और ये पुत्र है कंफर्म है, और ये पुत्री है कंफर्म है। अब के का सेक्स कंफर्म नहीं है कि के मेल है या फीमेल है। अगर के का सेक्स कंफर्म हो जाता तो हम बता देते 2 पुत्र है। अब यहां इस क्वेश्चन में के का सेक्स कंफर्म नहीं है, तो ये बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं जे को कितने पुत्र हैं। उत्तर हो जाएगा डी नंबर, आंकड़े अधूरे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12। एक्स और वाई 2 भाई है। एक्स और वाई क्या है? 2 भाई है। इस सेंटेंस से पता चल रहा है बोथ आर मेल, दोनों आपस में भाई है, तो बीच में एम लिख दिए। फिर कहता है बी ए का भाई है। अब बच्चों हम आपको बताए थे कि देखिए बी और ए इसमें नहीं मिल रहा है, तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कहता है बी ए का भाई है, लेकिन ए एक्स की मां है। ए किसकी मां है? एक्स की मां है। एक्स की मां है ए एक्स की मां है तो ये फीमेल हो गया। और बी ए का भाई है, ए का भाई कौन हो गया? बी हो गया, तो बी ए का भाई है तो ये मेल हो गया। बी वाई का कौन है? बी जो है वाई का कौन है? इसके मां का भाई, मां के भाई को क्या कहते हैं? मामा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मामा हो जाएगा। और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप ये जानते होंगे कि मां के भाई को मामा कहते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि बी वाई का कौन है, बी के बारे में पूछ रहा है, वाई का, इसके मां का भाई, मां के भाई को क्या कहते हैं बच्चों? मामा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्स वाई का भाई है। एक्स किसका भाई है? वाई का भाई है। एक्स किसका भाई है बच्चों? वाई का भाई है, तो ये मेल हो गया। फिर कह रहा है वाई जेड की पत्नी है। वाई किसकी पत्नी है? तो जेड की पत्नी है, तो ये फीमेल, जिसको पत्नी है वो मेल हो गया। डब्लू जेड का भाई है। डब्लू किसका भाई है? जेड का भाई जो है उसका नाम है डब्लू, भाई है तो ये मेल हो गया। डब्लू जेड का भाई है, तो एक्स डब्लू का कौन है? एक्स डब्लू का कौन है? इसके भाई, डब्लू का ये भाई हुआ, भाई की पत्नी भाभी हो गई, भाभी के भाई को क्या कहते हैं?
तो भाभी के भाई को क्या कहते हैं? तो भाभी के भाई को, या आप ऐसा समझो कि इनका जेड का एक्स कौन हो गया, इसके पत्नी का भाई यानी साला हो गया, तो यानी वाई के भाई का साला। तो भाई का साला जो है वह साला ही कहलाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिए क्या कह रहा है। एक्स वाई की बहन है, एक्स किसकी बहन है? वाई की बहन है। तो एक्स अगर वाई की बहन है तो ये फीमेल हो गई। एक्स वाई की बहन है, वाई के की पुत्री है। वाई किसकी पुत्री है? तो के की पुत्री है। वाई के की पुत्री है तो ये फीमेल हो गई। के एल का पति है। के किसका पति है? तो एल का ये पति है, तो पति है तो ये मेल हो गया, जिसको पति है वो क्या हो गई? फीमेल हो गई। के एल का पति, तो एल वाई का कौन है? एल जो है ये वाई का कौन है? इसके पिता की पत्नी। पिता की पत्नी को क्या कहते हैं बच्चों? माता कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, माता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। एक्स वाई का भाई है। एक्स किसका भाई है? तो वाई का भाई है। एक्स वाई का भाई है, ये मेल हो गया। एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है। वाई किसकी पत्नी है? जेड की पत्नी है, ये फीमेल हो गई। फिर कहता है जेड डब्लू का पुत्र है। ये जेड किसका पुत्र है? डब्लू का पुत्र है, तो डब्लू यहां आ गया, इसका ये पुत्र है तो ये मेल हो गया। जेड डब्लू का पुत्र। डब्लू भी की पत्नी है। डब्लू किसकी पत्नी है? तो भी की पत्नी है। पत्नी है तो ये फीमेल हो गई, और ये जिसको पत्नी है वो मेल हो गया। डब्लू भी की पत्नी है, तो भी वाई का कौन है? ये भी जो है ये वाई का कौन है? वाई का ये कौन हो गया? पति। पति का जो मां होता है वो होता है सास, और सास का जो पति होता है वो क्या कहलाएगा? ससुर। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? सी हो गया। फिर से समझिए, कह रहा है भी वाई का कौन है? भी का रिलेशन बताना है वाई के साथ, तो इसका ये कौन हो गया? पति हो गया। पति का जो मां होता है वो सास होता है, और सास का जो पति होता है वो क्या होता है? ससुर होता है। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? ससुर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है ए बी का भाई है। ए किसका भाई है प्यारे? बी का भाई है, तो ये मेल हो गया, ए बी का भाई है। फिर कह रहा है सी ए का पिता है। ए का पिता कौन है प्यारे? सी। पिता है तो ये मेल हो गया, सी ए का पिता है। डी सी की बहन है। सी की बहन कौन है प्यारे? डी है। बहन है तो ये फीमेल हो गया। सी डी सी की बहन है, और ई डी की माता है। डी की माता कौन है? ई। मां है तो ये फीमेल हो गई, ई डी की माता है। बी का ई से क्या संबंध है? यानी बी का संबंध, इसके पुत्र की, अगर ये पुत्र होता तो देखो इसका बेटा हुआ, बेटा का बेटा होगा तो पोता होगा, अब बेटा का बेटी होगी तो पोती होगी। अब चूंकि इसका सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं पता चल रहा है ये मेल है या फीमेल है, तो बी का संबंध ई के साथ क्या है ये हम नहीं बता सकते हैं, और आंसर हो जाएगा आंकड़े अधूरे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दो। ए बी की पुत्री है। ए किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है। ए पुत्री है तो ये फीमेल हो गई, ए बी की पुत्री है। बी सी की मां है। बी किसकी मां है? सी की मां है ये, तो इसका मतलब है सी इसका भी संतान होगा। बी मां है तो बी फीमेल हो गई, बी सी की मां है। डी सी का भाई है। सी का भाई कौन है बच्चों? डी है। डी सी का भाई है, ये मेल हो गया। यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है? डी का रिश्ता ए के साथ, आंसर होगा भाई का। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भाई हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट ध्यान देंगे। ए बी का भाई है। ए किसका भाई है? बी का भाई है, ए मेल हो गया। ए बी का भाई है। सी ए की मां है। ए की मां कौन है बच्चों? सी है, तो ये फीमेल हो गया, सी ए की मां है। फिर कहता है डी सी का पिता है। सी का पिता कौन है? डी, तो ये मेल हो गया, डी सी का पिता है। ई बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन है? तो ई हो गई, ये फीमेल हो गया। बी ई बी की पुत्री है, तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है? ए के साथ डी का संबंध है, डी के बेटी का बेटा। देखो बेटी का जो बेटा होता है वो नाती होता है। आंसर देखिए यहां क्या है? नाती। सी नंबर आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ए बी की बहन है। ए किसकी बहन है? तो बी की बहन है, तो ये फीमेल हो गया, ए बी की बहन है। सी बी की माता है। बी की माता कौन हो गई? सी। सी बी की माता, ये फीमेल हो गई।
फिर कहता है डी सी का पिता है, सी का पिता कौन हो गया, डी, ये मेल हो गया, डी सी का पिता। ई डी की माता है, डी की माता कौन हो गई, डी की माता ई हो गई, ई डी की माता है, माता है तो ये फीमेल हो गई, ई डी की माता है। तब ए का डी से क्या संबंध है, ए का संबंध है डी से, इसके पुत्र, ए का संबंध बताना है डी के साथ, इसके पुत्री का पुत्री, पुत्री का पुत्री होता है क्या बच्चों, पुत्री का पुत्री होता है नातिनी, नतिनी, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़िए, अगला है डी एफ की बहन है, डी किसकी बहन है प्यारे, एफ की बहन है, डी एफ की बहन है। फिर कहता है एम एफ का भाई है, एफ का भाई कौन है, एम है, भाई है तो ये मेल हो गया, एम एफ का भाई है। के डी का भाई है, डी का भाई कौन है, के है तो ये मेल हो गया। तो कह रहा है के डी का भाई है, ठीक, एवं टी का पुत्र है, के जो है डी का भाई है लेकिन पुत्र किसका है, टी का है, तो ये टी ऊपर चला गया। तो फिर कहता है टी का पुत्र है, आर टी की पत्नी है, टी की पत्नी कौन है, आर है, पत्नी है तो ये फीमेल हो गई, अगर ये पत्नी हो गई तो ये श्योर हो गए मेल हो गई, आर टी की पत्नी है। तो एफ किस प्रकार टी से संबंधित है, एफ का संबंध बताना है टी के साथ, इसका पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, चूंकि देखो एफ का सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा है, आंसर है पुत्र या पुत्री, सी नंबर आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ए डी की मां है, ए किसकी मां है, तो डी की मां है, ये फीमेल हो गया, ए डी की मां है, बी की बहन, सॉरी ए डी की मां है और बी की बहन है, ए जो है डी की मां है लेकिन ये किसकी बहन है, तो बी की बहन है, तो बी यहां आ गया, ए डी की मां है और बी की बहन है, बी की एक बेटी सी है, बी की एक बेटी क्या है, सी है, तो यहां फीमेल लिख दिए, बी की एक बेटी सी है जो एफ से विवाहित है, बी की एक बेटी सी है जिसका विवाह किसके साथ हुआ है, एफ के साथ हुआ है, एफ मेल हो गया, एफ से विवाहित है। जी ए का पति है, ए का पति कौन है, जी हो गया, पति है तो ये मेल हो गया, जी ए का पति है। तदनुसार जी का डी से क्या संबंध है, जी का संबंध है डी के साथ, इसके मां का पति, मां के पति को क्या कहते हैं, मां के पति को पिता कहते हैं, आंसर क्या हो गया बच्चों, डी हो गया। नेक्स्ट, ए बी का पुत्र है, ए किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, तो ए मेल हो गया, ए बी का पुत्र है। बी और सी बहनें हैं, बी और सी क्या है, बहनें हैं, यानी फीमेल हो गई, बी और सी बहनें हैं। ई सी की माता है, सी की माता कौन हो गई, ई हो गई, तो ये फीमेल हो गई, ई सी की माता। यदि डी ई का पुत्र है, डी किसका पुत्र है, ई का पुत्र है, तो डी यहां आ जाएगा, पुत्र है तो ये मेल हो जाएगा, डी ई का पुत्र है। तो निम्न में कौन सा कथन सही है, डी ए का मामा है, डी जो है ए का मामा, इसके माँ का भाई मामा, करेक्ट है, पहला ही सही है। कौन सा कथन सही है, सही है। फिर है ई बी का भाई है, ई जो है बी का भाई है, गलत है। डी ए का ममेरा भाई है, डी जो है एक गलत है, ये भी। बी और डी भाई है, बी और डी भाई नहीं है, बहन भाई है, तो आंसर ए नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। अगला ए बी का भाई है, स्केच करेंगे, ए किसका भाई है, बी का भाई है, तो ये मेल हो गया, ए बी का भाई है। सी बी की माँ है, बी की माँ कौन है बच्चों, सी है, सी बी की माँ है, तो ये माँ है तो फीमेल हो गई। फिर कहता एम सी की बहन है, सी की बहन कौन है, एम है, बहन है तो ये फीमेल हो गई, एम सी की बहन है। बी का एम से क्या रिश्ता है, बी का रिश्ता एम से, इसके बहन का बेटा या बेटी तो बता नहीं सकते चूंकि इसका सेक्स कंफर्म नहीं, भतीजा भतीजी आंटी निर्धारित नहीं किया सकता, इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखो, ए बी का भाई है, सेम क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं आप अपने से भी। ए किसका भाई है, तो बी का भाई है, ये मेल हो गया। सी ए की माँ है, ए की माँ कौन है, सी, ये फीमेल हो गई। फिर कहता है डी सी का पिता है, सी का पिता कौन हो गया, डी, तो ये डी मेल हो गया, डी सी का पिता है। बी डी की नातिन है, बी जो है डी की नातिन है, इसके पुत्री की पुत्री, ये नातिन हो गई। तो बी का एफ से क्या रिश्ता है, जो ए का पुत्र है, एफ ए का पुत्र है तो ये मेल हो गया। अब बी का रिश्ता एफ के साथ, इसके पिता की बहन को फुआ कहते हैं, बुआ, आंसर हो गया एक नंबर, ए नंबर आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे, देखो
ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, इसका मतलब हुआ ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, भाई बहन हो गया। सी पिता है ए का, सी किसका पिता है प्यारे? ए का। पिता अगर एक का हो गया, दोनों भाई बहन है, दोनों का होगा। सी ए का पिता है। फिर कहता है बच्चों सी पिता है ए का, ठीक है। डी बहन है सी की, सी की बहन कौन है? डी, डी बहन है यानी फीमेल हो गई, ठीक है बच्चों। डी बहन है सी की और ई माँ है डी की, डी की माँ कौन हो गया? ई हो गया माँ यानी फीमेल हो गई। ई माँ है डी की, तो बी का क्या लगती है? तो बी क्या लगती है? ई की। बी जो है ई की क्या लगती? इसके पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री को कहते हैं पौत्री। ए नंबर आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ए बी की बहन है, स्केच कर लो। ए किसकी बहन है? तो बी की बहन है, ए फीमेल हो गई। सी बी की माँ है, बी की माँ कौन हो गई? सी, ये फीमेल हो गई। सी बी की माँ है। डी सी का पिता है, सी का पिता कौन हो गया? डी, तो ये भी मेल हो गया, डी सी का पिता है। ई डी की माता है, डी की माता कौन हो गई? ई, तो ये फीमेल हो गई। ई डी की माता है, तो ए का डी से क्या संबंध है? ए यहां है डी से। देखो इसके पुत्री की पुत्री, पुत्री के पुत्री को क्या कहते हैं प्यारे? पुत्री के पुत्री को नातिन कहते हैं। डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, कहता है ए की ओर देखकर बी ने कहा तुम्हारी मां। अब बच्चों इसमें पहले आपको यह पता करना होगा किसके लिए तुम्हारा शब्द का यूज हो रहा है। ए की ओर देखकर बी ने कहा तुम्हारी मां यानी ए की मां, तो ए की मां बना दिए। तुम्हारी मां, मेरी मां की छोटी बहन है। मेरी का प्रयोग किसके लिए हुआ? बी के लिए। बी की मां की छोटी बहन यानी ये बी की मौसी है। किसी के मां की बहन उसकी मौसी होती, यानी ये कौन है? बी की मौसी, ये बी की मौसी है, ठीक है। तो अब बच्चों आप ऐसे सोचो, अगर ये बी की मौसी है, अगर ये ए की जो मां है ये बी की मौसी है, तो इसकी बहन जो होगी उसका संतान बी हो जाएगा। फिर से एक बार देखो, ए की ओर देखकर बी ने कहा तुम्हारी मां, तुम्हारी मां यानी ए की मां मेरी मां की छोटी बहन है। इसकी मां की ये छोटी बहन है, यानी इसकी ये छोटी बहन है, ठीक है। तदनुसार ए का बी से क्या संबंध है? ए और बी आपस में क्या होगा? मौसेरा भाई बहन होगा। तो मौसा, मौसेरा भाई, भतीजा, इनमें से कोई नहीं। तो इस परिस्थिति में आंसर क्या होगा? बी। हम बच्चों मौसेरा भाई इसलिए मारे हैं कि ये मौसेरा भाई भी हो सकता है, आपस में बहन भी हो सकता है। इसका सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं है, लेकिन हमको इसी चार में से आंसर ढूंढना है। ए और बी मौसा नहीं हो सकता है, भतीजा नहीं हो सकता है, पिता नहीं हो सकता, मौसेरा भाई होगा। ये दोनों पैरेलल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। पी का पिता क्यू का पुत्र है। पी का जो पिता है ये क्यू का पुत्र है। क्यू यहां आ गया। बस आपको स्केच करने के लिए सीखना है। आप स्केच करने सीख जाएंगे, जीवन में ब्लड रिलेशन आपसे मिस्टेक नहीं होगा। आगे बढ़िए। फिर कहता है पी का पिता क्यू का पुत्र है। एम पी के पिता के तरफ का पैटर्नल अंकल है। एम जो है पी के पिता के तरफ का पैटर्नल अंकल है। एम जो है पी के पिता के तरफ का पैटर्नल अंकल है, इसका मतलब एम यहां आ जाएगा। और एन क्यू का भाई है। एन किसका भाई है? क्यू का भाई है। एन जो है ये क्यू का भाई, यानी ये मेल हो गया। एन क्यू का भाई है। एन का एम से क्या संबंध है? एन का संबंध एम से हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसका भी तो सेक्स डिटर्मिनेशन मेरे पास नहीं है कि मेल है या फीमेल है, इसलिए आंसर हो जाएगा डाटा अपर्याप्त है। इसका आंसर हो जाएगा क्या बच्चों? डाटा। क्योंकि एन का संबंध एम से, तो अब इसका तो सेक्स नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, इसलिए आंसर हो जाएगा आंकड़े अधूरे हैं। आगे बढ़ते हैं। और एक बात बताना चाहते हैं बच्चों, इसमें कोई भी क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ नहीं है, सभी क्वेश्चन इम्तिहान के पूछे हुए हैं। ये सभी प्रश्न आपको अलग अलग इम्तिहान के क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ए
बी और के का भाई है, ए किसका भाई है, तो ए जो है ये बी का भी भाई है और के का भी भाई है, तो ये ए मेल हो गया। ए बी और के का भाई है, डी मां है बी तथा डी मां है बी तथा ई पिता है ए का। यदि ए बी और के का भाई है, डी मां है बी की, डी किसकी मां है, बी की मां हो गई, डी फीमेल हो गया। कह रहा है डी मां है बी की तथा ई पिता है ए का। ए का पिता कौन है, ई। देखो इसका जो पिता होगा इसके मां का पति होगा। ई पिता है ए का, ई यहां हो जाएगा, पिता है तो ई मेल हो गया, ई पिता है ए का। तो निम्न में कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है, निश्चित रूप से असत्य है। अपने आप इस सेंटेंस में तार्किक भाव छिपा हुआ है। निश्चित रूप से असत्य है मतलब जिसके सत्य होने पर भी संशय नहीं हो, तो निश्चित रूप से असत्य है। अब देखिए ऑप्शन से पता चल जाएगा, बी भाई है के का, बी भाई है के का, ये सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसका सेक्स कंफर्म नहीं है। तो मेल होगा तो भाई हो जाएगा, फीमेल होगा तो बहन हो जाएगा, तो सत्य होने की संभावना है, तो निश्चित रूप से असत्य नहीं है। ए पिता है के का, ए पिता है के का, ए जो है के का पिता है, ये एकदम गलत है। आंसर मेरा यही हो गया, ए पिता है के का, ये निश्चित रूप से असत्य है। ए कभी भी के का पिता नहीं हो सकता है। आगे बढ़ो बच्चों, डी पत्नी है ई की, डी पत्नी है ई की, ये सही है। ए पुत्र है ई का, ए पुत्र है ई का, ये भी सही है। यानी ये सही है, ये सही है और ये इसमें संशय है और ये 100% गलत है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया बच्चों, बी हो गया। हम इसको मिटाते हैं, आगे बढ़िए। डी के का भाई है, तो फिर वही काम करेंगे। डी किसका भाई है, तो के का भाई है, तो ये भाई है तो मेल हो गया। सिर्फ बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जब मेल का पता चले तो एम बना के घेरेंगे और फीमेल का पता चले तो एफ बना के घेरेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। डी के का भाई है, एम के की बहन है। के की बहन कौन है, एम है, बहन है यानी फीमेल हो गई। डी के का भाई है, एम के की बहन है, एम के की बहन है। फिर कह रहा है टी आर का पिता है। अब देखो बच्चों, टी आर का पिता, अभी टी आर नहीं है, टी आर का पिता है जो एम का भाई है। अब एक बात ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल पूरे रीजनिंग में होता है। टी आर का पिता है जो एम का भाई है। जब 3 पद हो तो जो का प्रयोग सेकेंड टर्म के लिए होता है, यह बात याद रखना बच्चों। 3 पद में जब जो लगाया जाए तो वो सेकेंड, जो या जो की का प्रयोग होता है सेकेंड टर्म के लिए। यानी टी आर का पिता है जो एम का भाई, यानी आर एम का भाई है, आर जो है एम का भाई है। अब देखो टी आर का पिता है, इसका पिता कौन है, टी, पिता है तो ये मेल हो गया। टी आर का पिता है जो एम का भाई है। एफ के की माता है, बताओ इसकी मां होगी, इस सब का ये पिता हो गया, तो यहां आ जाएगी कौन माता है, एफ के की माता। तो यहां एफ हो गई, ये पति पत्नी का साइन हो गया, माता है तो ये फीमेल हो गई। टी व एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं, टी व एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं, कम से कम 2 पुत्र हैं, क्योंकि ये दोनों मेल श्योर है। अब के जो है मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगर मेल होगा तो 3 पुत्र हो जाएगा और फीमेल होगा तो 2 ही रहेगा, यानी मिनिमम 2 पुत्र है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2, ए नंबर आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, पी क्यू और आर का भाई है। पी किसका भाई है प्यारे, तो क्यू और आर का पी भाई है, ये मेल हो गया। पी क्यू और आर का भाई है। एस आर की मां है, आर की मां कौन है बच्चों, एस, यानी ये फीमेल हो गई। एस आर की मां है। टी पी का पिता है, पी का पिता कौन है, टी, पिता है तो यहां आ गया, टी पिता है तो मेल हो गया। टी पी का पिता है। निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता, निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता का मतलब है जिसके सत्यता पर संशय हो। जैसे देखो ऑप्शन, टी क्यू का पिता है, टी जो है क्यू का पिता है, ये निश्चित रूप से सत्य है। क्यू पी का भाई है, क्यू पी का भाई, ये निश्चित रूप से सत्य नहीं है। क्यू पी का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा क्यू पी का भाई है, ये निश्चित रूप से सत्य नहीं है। आप आगे भी चेक कर लो, एस पी की मां है, एस जो है पी की मां है, ये सही है, उत्तर नहीं होगा अपना। टी एस का पति है, टी एस का पति, ये भी सही है। तो यानी बच्चों ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन मेरा आंसर ये होगा
चूंकि हमसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है।